आज की गिरजा आराधना में सबों का स्वागत है। हम आराधना आरंभ करें। आज का 18वां आह्वान वचन हम सुने। भजन संहिता 29 उसके पहले और दूसरे पद। हे परमेश्वर के पुत्रों, यहोवा का, हाँ यहोवा ही का गुण अनुवाद करो। यहोवा की महिमा और सामर्थ्य को सराहो। यहोवा के नाम की महिमा करो। पवित्रता से शोभामान होकर यहोवा को दंडवत करो। आमीन। हम गीत गाएंगे। साक्षीवाणी गीत संख्या 332। साक्षीवाणी 332 332। यीशु के धन्य नाम की जय, गीत गाओ हर समय। गीत गाओ हर समय, गीत
और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। हमारी सहायता ईश्वर के नाम से है जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को सृजा। हम ईश्वर के सामने अपने पापों को दीनताई से मान लें। हे सशक्तिमान ईश्वर दयालु पिता, हम दीनताई से अपने सब पाप और अपराधों को तेरे सम्मुख मान लेते हैं। तू अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट के कारण हम पर दया दृष्टि कर और हमारे सब पापों को क्षमा कर। आमीन। यदि तू अपने मुंह से प्रभु यीशु को मान ले और अपने मन से विश्वास करे कि ईश्वर ने उसको मृतकों में से उठाया तो तू निश्चय त्राण पाएगा। आमीन। सबसे ऊंचे स्थान में ईश्वर का गुणानुवाद हो। प्रभु तुम्हारे संग हो। हम प्रार्थना करें। हे हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तू हमारी भलाई के लिए मृतकों में से जी उठा और हमारा स्वर्गीय राजा पिता के दाहिने हाथ बैठा है। हम तेरी स्तुति करते हैं कि तू अनुग्रह करके अपने स्वर्गीय दानों से हमको पालता और अपने आत्मा के द्वारा अगुवाई करता है, जिससे शांति और कल्याण हमको मिले। हमारी अविश्वासता पर दृष्टि ना करके अपनी दया को हमसे दूर मत कर। हमारे हृदयों की सब विशुद्धता को मिटा। हमको अपने अधीन कर कि हम पाप और संसार की व्यर्थ सेवा को छोड़कर तेरी ही इच्छा के अनुसार चले। हे प्रभु, तू ही हमारा राजा और चरवाहा है। तुझ पर भरोसा रखते हैं। तुझी को स्तुति और महिमा हो अब से सदा लो। आमीन। आज के लिए
ठहराया गया परमेश्वर का पवित्र वचन में से हम अगुवाई लें। दूसरा तीमुथियुस उसके दूसरे अध्याय पद संख्या 8 से लेकर पद संख्या 13 तक। दूसरा तीमुथियुस दूसरे अध्याय 8वें पद से 13वें पद। परमेश्वर का वचन इसमें यूं लिखा है, यीशु मसीह को स्मरण रख, जो दाऊद के वंश से हुआ और मरे हुओं में से जी उठा, और यह मेरे सुसमाचार के अनुसार है, जिसके लिए मैं कुकर्मियों के समान दुख उठाता हूँ, यहाँ तक कि कैद भी हूँ, परंतु परमेश्वर का वचन कैद नहीं। इस कारण मैं चुने हुए लोगों के लिए सब कुछ सहता हूँ कि वे भी उस उद्धार को जो मसीह यीशु में है अनंत महिमा के साथ पाएं। यह बात सच है कि यदि हम उसके साथ मर गए हैं तो उसके साथ जिएंगे भी। यदि हम धीरज से सहते रहेंगे तो उसके साथ राज्य भी करेंगे। यदि हम उसका इनकार करेंगे तो वह भी हमारा इनकार करेगा। यदि हम अविश्वासी भी हों तो भी वह विश्वास योग्य बना रहता है, क्योंकि वह आप अपना इनकार नहीं कर सकता। आमीन। तेरा धन्यवाद हो हे ख्रिस्ट यीशु। हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब हम समस्त क्रिस्तानी कलीसिया के संग अपना महापवित्र विश्वास मानकर यूं कहें, मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सर्वशक्तिमान सृजनहार है, और उसके इकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रिस्ट पर, जो पवित्र आत्मा से गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पांतुस पिलातुस के आगे से दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, पाताल में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता के दाहिने हाथ बैठा है, जहाँ से वह जीवितों और मृतकों को विचार करने को फिर आवेगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, एक ही पवित्र ख्रिस्तानी कलीसिया, पवित्रों की संगत पर, पापों की क्षमा, देह के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। हम लोग गीत गाएंगे, साक्षीवाणी गीत संख्या 326। यीशु है मेरा कैसा विलास, मन में वह देता आनंद और आस, मुक्ति का भागी स्वर्ग मेरा घर, उसमें मैं रहता सदा निडर। साक्षीवाणी 326। मन में वह
हमारे पिता परमेश्वर और उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह की ओर से अनुग्रह और शांति अधिकाई से मिले, हम प्रार्थना करें। हमारे प्रेमी परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं आज के इस दिन में प्रभु परमेश्वर, जबकि हम तेरी आराधना में उपस्थित होते हैं और तेरी महिमा स्तुति करते हुए तेरे निकट आते हैं। तेरे वचन पर मनन ध्यान करने के निमित्त तू आप ही पवित्र आत्मा की अगुवाई हमें दे। पवित्र आत्मा तू आप ही हमारी सहायता कर, अपने वचन के प्रकाशन में तू ही सहायता कर, तू ही शिक्षक हो, तू ही वचन को एक एक पर प्रकट कर, ताकि तेरे वचन की सच्चाई, तेरे वचन की भेद एक एक पर प्रकट होने पाए। हमारे सारे दुर्बलताओं को दूर कर, ख्रिस्त यीशु के नाम से, आमीन। आज के लिए जो उपदेश का वचन जो ठहराया गया है, जो हमें मिलता है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय पद 5 से आगे 15वें पद तक हम सुनेंगे। यूहन्ना 16 5 से 15। इसमें ऐसा लिखा है, परंतु अब मैं अपने भेजने वाले के पास जाता हूँ और तुम में से कोई मुझसे नहीं पूछता तू कहाँ जाता है। परंतु मैंने जो ये बातें तुमसे कही हैं, इसलिए तुम्हारा मन शोक से भर गया है। तो अभी मैं तुमसे कहता हूँ कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं ना जाऊँ तो असहायक तुम्हारे पास ना आएगा, परंतु यदि मैं जाऊँ तो उसे तुम्हारे पास भेजूंगा। वह आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। पाप के विषय में इसलिए कि वे मुझ पर विश्वास नहीं करते, और धार्मिकता के विषय में इसलिए कि मैं पिता के पास जाता हूँ और तुम मुझे फिर ना देखोगे। न्याय के विषय में इसलिए कि संसार का सरदार दोषी ठहराया गया है। मुझे तुमसे और बहुत सी बातें कहनी है, परंतु अभी तुम उसे सह नहीं सकते। परंतु जब अर्थात सत्य का आत्मा आएगा, तब तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से ना कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। वह मेरी महिमा करेगा, क्योंकि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। जो कुछ पिता का है वह सब मेरा है, इसलिए मैंने कहा कि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। यहाँ तक, आमीन। ख्रिस्त में मेरे प्रियो, आज का रविवार का नाम है कांताते रविवार। इसका अर्थ होता है गीत गाओ। और जैसा कि वचन इफिसी 5:18 में कहता है, दाखरस के मतवाले ना बनो, क्योंकि उससे लुचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। 19 पद में कहता है, और आपस में भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाओ, और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहो। तो प्रियो, सचमुच में यहाँ पर ईश्वर का वचन हमें कहता है कि हम उसकी महिमा, उसके गीतों को हम निरंतर गाते रहें और अपने मन में निरंतर कीर्तन करते रहें। और यह तो तभी संभव है जबकि हम पवित्र आत्मा से अपने आप को भरते जाते हैं। और जैसा आज के वचन में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं ना जाऊं तो असहायक तुम्हारे पास ना आएगा, परंतु यदि मैं जाऊंगा तो उसे तुम्हारे पास भेजूंगा। तो यहां पर जो ध्यान देने की बात है, प्रभु यीशु मसीह इस बात को कह रहे हैं कि उनका जाना अच्छा है। और क्यों अच्छा है? क्योंकि वे जाएंगे तो वे सहायक को भेजेंगे, अर्थात परमेश्वर का आत्मा, पवित्र आत्मा को। और यह निश्चय ही बहुत ही
विशेष बात जो प्रभु यहाँ कहते हैं, और पवित्र आत्मा के विषय यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह बहुत सारी बातों को बतलाते हैं कि जब वह आएगा तो वह क्या करेगा। वह हमें पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय निरुत्तर करेगा। प्रियो, निश्चय ही आज हम लोग जब इस बात पर गौर करें तो प्रभु यीशु मसीह के जाने के बाद प्रभु यीशु ने पवित्र आत्मा को भेज दिया, और आज पवित्र आत्मा हमारे बीच में भेजा गया है। और जो भी प्रभु यीशु मसीह का उद्धार जो क्रूस के बलिदान पर और उसके पुनरुत्थान पर जो पूरा किया गया है, वह पवित्र आत्मा ही हमें समझाता है, पवित्र आत्मा ही उसका ज्ञान हमें देता है। और निश्चय ही पवित्र आत्मा जो कि पाप के प्रति हमें निरुत्तर करता है, पाप के प्रति पवित्र आत्मा ही हमारे अंदर सच्चा पश्चाताप उत्पन्न करता है। और जब हम परमेश्वर का आत्मा हमें पाप के प्रति निरुत्तर करता है, हमें हमारे अंदर सच्चा पश्चाताप उत्पन्न करता है, तो सचमुच में हम मन फिराते हैं और प्रभु की क्षमा को हम लोग प्राप्त करते हैं। तो निश्चय ही यह पवित्र आत्मा ही करता है। आज मनुष्य इतना दुर्बल है पाप के कारण से कि वह खुद से पश्चाताप भी करने योग्य नहीं है, लेकिन पवित्र आत्मा उसकी मदद करता है कि वह सच्चा पश्चाताप करे। और निश्चय ही रोमी की पुस्तक में जो वचन कहता है कि वह आप ही हमारे अंदर आहें भर भर करके हमारे लिए प्रार्थना करता है, क्योंकि हमें नहीं मालूम कैसे प्रार्थना करनी चाहिए, और वह स्वयं हमारी मदद करता है। और इस तरह से पवित्र आत्मा ही प्रियो हमारे अंदर सच्चा पश्चाताप उत्पन्न करता है, जिससे हम पापों की क्षमा को प्राप्त करते हैं। और इस तरह पवित्र आत्मा हमें पवित्र करता है और परमेश्वर की योग्य हमें बनाता है। और इसी तरह वह धार्मिकता के प्रति हमें निरुत्तर करता है। धार्मिकता आज हम बहुत तरह से देखते हैं, लेकिन सच्ची धार्मिकता क्या है? सच्ची धार्मिकता वह नहीं जो हम अपने कर्मों से हम प्राप्त करते हैं। अच्छे काम हमें अवश्य करने चाहिए और निरंतर करने चाहिए, लेकिन प्रियो हम जो धार्मिकता को पाते हैं वह विश्वास से पाते हैं। और वह धार्मिकता जो हमें मिलती है विश्वास के द्वारा से, वह प्रभु यीशु मसीह की धार्मिकता हमें मिलती है। और निश्चय ही यह पवित्र आत्मा में निरुत्तर करता है कि हम अपनी धार्मिकता के आधार पर हम अनंत जीवन ही पा सकते हैं, लेकिन निश्चय ही जो विश्वास से हम उस धार्मिकता को पाते हैं जो यीशु मसीह की धार्मिकता है, तो निश्चय ही हम स्वर्ग राज्य प्रवेश करेंगे, निश्चय ही हम अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह की धार्मिकता सच्ची धार्मिकता है। और वह धार्मिकता को उसने हमारे लिए न्यौछावर किया है। और इसलिए प्रियो आज पवित्र आत्मा ही हमें सच्ची धार्मिकता में चलने की अगुवाई करता है और सच्ची धार्मिकता को हम पर प्रकट करता है। हम इस बात को देखते हैं कि यहूदी अपनी धार्मिकता के काम में लगे रहे, परंतु उन्होंने प्रभु को नहीं पहचाना। लेकिन आज प्रियो पवित्र आत्मा हमें सच्ची धार्मिकता में ले चलता है। वह धार्मिकता जो हमें सेंट में यीशु मसीह के कारण से दिया जाता है। और जैसा यीशु मसीह ने एक बार कहा था कि तुम्हारी धार्मिकता फरीसी सदूकियों की धार्मिकता से बढ़कर के ना होगी तो तुम स्वर्ग राज्य नहीं जा सकते हो। और इस तरह से निश्चय ही प्रियो फरीसी और सदूकियों की धार्मिकता एक ऊपरी आडंबर वाली धार्मिकता थी, और जिस धार्मिकता से कोई भी स्वर्ग राज्य में नहीं प्रवेश कर सकता। और यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह स्वयं अपनी धार्मिकता हमें देते हैं, और इस तरह से न्याय के प्रति वो हमें निरुत्तर करते हैं, क्योंकि संसार का सरदार अर्थात शैतान दोषी ठहराया गया है। हम इस बात को देखते हैं, वचन बताता है कि सब ने पाप किया है, और इस तरह से हम कह सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ही वो निर्दोष व्यक्ति है
जिन्होंने कोई पाप नहीं किया। और जब उसे क्रूस पर चढ़ाया गया, उन्होंने शैतान को निरुत्तर कर दिया। उन्होंने शैतान को कटघरे में खड़ा कर दिया, उसे दोषी ठहरा दिया और उसका दंड निश्चित ही उसे दिया जाएगा, निश्चय उसका नाश किया जाएगा, जैसा प्रकाशित वाक्य में हम पढ़ते हैं। और इस तरह से प्रियो, पवित्र आत्मा ही इन सारी बातों को प्रकट करता है, इन सारी बातों के प्रति हमें निरुत्तर करता है। और यीशु मसीह ने जो हमें कहा है कि परमेश्वर जो है वो आत्मा है, जो यूहन्ना 4 का हम 23-24 में हम पढ़ते हैं। और परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी आराधना आत्मा और सच्चाई से हम उसकी आराधना करें। और निश्चय ही प्रियो, यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि पवित्र आत्मा ही हमारे अंदर सच्चा आराधना को लाता है। पवित्र आत्मा ही हमें सच्ची आराधना करने की हमें अगुवाई देता है, हमें शक्ति देता है। आज प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर कह रहे हैं कि पवित्र आत्मा की हमें नितांत आवश्यकता है कि हम उससे भरते चले जाएं। इसलिए पहले भी जो वचन कहा गया कि दाखरस के मतवाले ना बनो, लेकिन आत्मा से परिपूर्ण होते चले जाओ। और पवित्र आत्मा के कार्य के विषय प्रभु यीशु मसीह आगे कहते हैं कि तुम्हें बहुत सारी बातें मुझे बतानी है, परंतु अभी तुम उसे सह नहीं सकते हो। लेकिन जब सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा और मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। तो प्रियो, यहां पर प्रभु यीशु मसीह ये कह रहे हैं कि बहुत सारी बातें मुझे बतानी है, लेकिन जब पवित्र आत्मा आएगा तो पवित्र आत्मा ही तुम्हें बातों को बतलाएगा जिसे अभी तुम नहीं सह सकते हो, लेकिन पवित्र आत्मा तुम्हारी सहायता करेगा और वही तुम्हें सत्य का मार्ग बताएगा और मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा, आने वाली बातों को तुम्हें बताएगा, भविष्य की बातों को तुम्हें बताएगा। इस तरह से प्रभु यीशु मसीह ने यह बताया कि पवित्र आत्मा ही सत्य का ज्ञान तुम्हें देगा, क्योंकि वह सत्य की आत्मा है। और इस तरह से प्रियो, हम लोग इस बात को देखते हैं, चेले प्रभु यीशु मसीह के विषय जितना नहीं जान पाए थे, जब पवित्र आत्मा उन पर उतरा पेंतिकोस्त के दिन, उसके बाद उन्होंने प्रभु को सही रूप से पहचाना। और इसलिए यूहन्ना अपने सुसमाचार में कहता है कि वह यीशु मसीह जो है वो वचन के रूप में था, आदि में वचन के रूप में था, और वही वचन जिसके द्वारा सारी सृष्टि की रचना हुई थी, और वही वचन जो है देहधारी होकर के हमारे बीच में आया, वह जीवन का वचन था। और इस तरह से उसने पवित्र आत्मा के द्वारा से इन बातों को समझा। और जो चेले जो सुसमाचार का प्रचार कर पाए, वे पवित्र आत्मा की शक्ति से कर पाए। और हम लोग इस बात को देखते हैं, यीशु मसीह ने उनसे कहा कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम से लेकर पृथ्वी के छोर तक तुम मेरे गवाह ठहरोगे। और इस तरह से वे पवित्र आत्मा की शक्ति से प्रभु के गवाह बन पाए और प्रभु की गवाही दे पाए। और उन्होंने वही कामों को किया जो यीशु मसीह ने उनको दिखाया था, और यहाँ तक मुर्दों तक को उन्होंने जीवित कर दिया। जैसे हमने पिछले रविवार में सुना कि पतरस ने उस दोरकास महिला को उसने चंगा कर दिया, वो जो मर गई थी उसने जिला उठाया। और किस तरह उन्होंने जन्म के लंगड़े को चंगा कर दिया। और इस तरह से बहुत सारे ऐसे कर्मों किया, और यह सुसमाचार की सच्चाई को उन्होंने प्रकट किया कि सुसमाचार सिर्फ एक सिद्धांत की बात नहीं है और ना ही कुछ फिलोसफी की बातें हैं, लेकिन सुसमाचार जो है वो सच्चाई है। और उसको उन्होंने अपने कामों के द्वारा, आश्चर्य कर्मों के द्वारा उसकी सत्यता को उन्होंने प्रकट किया। और इसलिए प्रियो, आज जो प्रभु यीशु मसीह के वचन को जो हम लोग गौर करते हैं, जो उन्होंने कहा, जो मरकुस 16:17 से आगे हम लोग पढ़ते हैं,
और वहाँ वो कहते हैं कि विश्वास करने वालों में यह चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषाएं बोलेंगे, यदि प्राणनाशक वस्तु पी जाए तब भी उनकी कोई हानि ना होगी, वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। इस तरह से उन्होंने एक पहचान बताई, विश्वासियों की एक पहचान बताया। और इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो मसीह विश्वास जो है वो सिर्फ सिद्धांत की बात नहीं है, सिर्फ कोरा वचन नहीं है, परंतु उसमें जीवन है, उसमें सामर्थ है, वो कार्य करता है, लोगों को बदलता है, लोगों को चंगा करता है। और निश्चय ही प्रिय यह सच्चाई हम देखते हैं किस तरह चेले जो है उन्होंने आश्चर्यकर्म को प्रकट किया, पवित्र आत्मा उनमें होकर के किस तरह कार्य किया। आज हम कह सकते हैं कि आज चेलों ने अपना काम पूरा कर लिया, वे आज अपने निवास में है, स्वर्ग में है। परंतु आज हम यीशु के चेले हैं, आज हमें परमेश्वर के काम को करना है और हम अपने शक्ति से नहीं कर सकते, यह तो बिल्कुल तय है। परमेश्वर की आत्मा की शक्ति से ही हम लोग उसको कर सकते हैं। इसलिए प्रभु ने कहा कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और तुम मेरे गवाह ठहरोगे। आज हमें उसकी गवाही के लिए पवित्र आत्मा की शक्ति की आवश्यकता है प्रियो। और इसलिए वचन में हमें कहता है कि हम उससे भरना है। साक्षी बानी में भी कई ऐसे गीत हैं जहां हम लोग साक्षी बानी 153 जो लूथर का लिखा हुआ गीत है, डॉक्टर मार्टिन लूथर का लिखा हुआ गीत है, जहां चौथे पद में उन्होंने यह कहा है कि हमको ख्रिस्त यीशु प्राणोनाथ आत्मा के दान भी देगा, तो ले जो चाहता है। अर्थात वो कहते हैं कि तू जो चाहता है वो ले, उस कौन सा दान तू चाहता है उसे तू मांग। और निश्चय ही प्रियो प्रभु यीशु मसीह ने लूका 11 में इस बात को कह चुके हैं कि जिस तरह संसार का एक पिता जो है बुरा होकर भी अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देता है, यदि उसका बेटा उससे रोटी मांगता है तो पत्थर नहीं देता है, यदि मछली मांगता है तो मछली के बदले उसे सांप नहीं देता है, या अंडा मांगता है तो अंडा के बदले बिच्छू नहीं देता है। और प्रभु आगे कहते हैं, अतः जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो तो स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों ना देगा। यहाँ पर यीशु मसीह मांगने के लिए हमें कहते हैं। चेलों ने पवित्र आत्मा को पाया, उन्होंने प्रार्थना किया और पवित्र आत्मा उन पर उतरा बड़े सामर्थ्य के साथ। जब हम प्रेरितों के काम 2 अध्याय का 42 से आगे उधर पढ़ते हैं। और निश्चय प्रियो आज पवित्र आत्मा ही है जो अनुग्रह के समय में हम लोग जी रहे हैं। पवित्र आत्मा हमारे साथ है, हमारी दुर्बलता में हमें संभालता है। आज जो भी परिस्थिति से हम लोग गुजर रहे हैं, बहुत सारे डर का परिस्थिति है, भय का परिस्थिति है, शंका का परिस्थिति है, लेकिन आज पवित्र आत्मा हमें साहस देता है, पवित्र आत्मा हमारी निर्बलता में संभालता है। और इतना ही नहीं, ऐसे समय में भी हमें प्रेम के साथ बढ़ने की अगुवाई करता है, क्योंकि प्रेम पवित्र आत्मा का पहला फल है। प्रेम करने की शक्ति हम उससे मांगे वह हमें देगा, वह पवित्र आत्मा ही वो शक्ति देगा प्रियो। क्योंकि मनुष्य जो स्वभाव से स्वार्थी है, मनुष्य जो स्वभाव से पापी है, पवित्र आत्मा से नया बनाता है, पवित्र आत्मा से नया करता है और उसे एक ऐसा इंसान बनाता है जो सचमुच में जिससे परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर गवाही हो और जगत जाने कि प्रभु उनसे प्रेम करता है, प्रभु उनका उद्धार करता है। आज हमें आवश्यक है कि प्रियो हम उसके निकट आए और उससे भरें, और जैसा कहता है उससे परिपूर्ण होते चले जाओ, हमें भरते चले जाना है। और जब पवित्र आत्मा में भरता है तो हमें क्या मिलता है? आनंद मिलता है, बहुतायत का आनंद, बहुतायत की शांति, जिससे हम स्वतः ही गीत गाने लगे, स्वतः ही हमारे अंदर से वो गीत फूट निकले जो परमेश्वर की महिमा के लिए है, और हम अपने मन में भजन स्तुति गान और आत्मिक गीत गाएं। आज अवश्य है प्रियो, गीत गाने का समय है। जरूर कि परिस्थिति विपरीत है, लेकिन पवित्र आत्मा की शक्ति से हमें गीत गाने की आवश्यकता है कि हम भले चंगे रहें, स्वस्थ रहें और ईश्वर की महिमा में हम, उसकी गवाही में हम आगे बढ़ते रहें। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हर एक को बड़ी आशीष दे। आमीन। हम प्रार्थना करें।
हमारे प्रेमी परमेश्वर पिता, हम तेरा धन्यवाद देते हैं। सच में जो तूने हम सबों को अपनी आत्मिक वरदान से परिपूर्ण किया है प्रभु परमेश्वर। हाँ पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि हम उससे भरते चले जाए, उससे परिपूर्ण होते चले जाए, और हम दाखरस के मतवाले ना बने जिससे लुचपन होता है, परंतु आत्मा से परिपूर्ण होते चले जाए, जिससे हमें जीवन मिलता है, हमें शांति मिलती है, जिससे हमें ताकत मिलता है, जिससे हम तेरे सच्चे गवाह ठहरे। हाँ पिता, और इतना ही नहीं कि वह पवित्र आत्मा ही है जो कि हमें तेरे आगमन के लिए तैयार करता है। और इसलिए जो हम साक्षी वाणी 112 में हम गीत गाते हैं कि उसकी आत्मा का दान तू अपनी आत्मा में ले। अनुग्रह का वक्त गया, दरवाजा बंद हुआ, इससे पहले तौबा कर तू, इससे पहले तू पछताव कर ले, और निश्चय पवित्र आत्मा तू ही हमारे अंदर सच्चा पछताव उत्पन्न करता है कि हम सच्चे पछताव के साथ स्वर्ग राज्य में प्रवेश करें। हम धन्यवाद देते हैं पवित्र आत्मा, तुम्हारे बीच में है और हमारे बीच में तो कार्य करता है, ताकि परमेश्वर का वचन पूरा होने पाए, परमेश्वर की बातें पूरी होने पाए, उसके सुसमाचार का प्रचार का कार्य पूरा होने पाए। धन्यवाद हो प्रभु। आज जितने भी लोग पवित्र आत्मा की सामर्थ की चाहत रखते हैं प्रभु परमेश्वर, जितने लोग तुझे पुकारे, जैसा तूने कहा कि पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों ना देगा, निश्चय ही प्रभु हर एक को तो भर दे। हमारी प्रार्थना है कृष्ण यीशु के नाम में सुन और ग्रहण कर, आमीन। और परमेश्वर की शांति जो समझ से परे है, हर एक के मन अंतःकरण की रक्षा करे अब से सदा लो, आमीन। हम लोग आगे गाएंगे साक्षीवाणी 312 312। बादलों पर यीशु राजा जल्दी आता है, दूतों के संग प्रभुओं का प्रभु आता है। साक्षीवाणी 312 312। दियों को अब तुम संभालो।
प्रार्थना करें। हे प्रभु परमेश्वर सर्ववासी पिता, हम तेरी विनती करते हैं, अपने ख्रिस्तानी कलीसिया और उसके सारे सेवकों की अगुवाई कर कि वे तेरे वचन के निर्मल उपदेश में ठहरे, जिससे सच विश्वास और प्रेम हमें बढ़े और दृढ़ाया जाए। हे प्रभु, भारत रिपब्लिक के हमारे प्रेसिडेंट, इस प्रांत के गवर्नर, राजकीय सभाओं और मंत्रिमंडलों, सब न्यायी और हाकिमों और सब राज कर्मचारियों को आशीष दे और उनकी अगुवाई कर कि वे न्याय और धर्म से देश की सेवा करें और हम कुशल चैन से सारी भक्ति और गंभीरता से काल बिताएं। हमारी कलीसिया सभाओं, सेंट्रल काउंसिल, डायसेंस काउंसिल और कलीसिया के अन्य मंडली सभाओं को आशीष दे कि वे इस मंडली को तेरी पवित्र इच्छा के अनुसार चलाएं। जगत की लूथरन कलीसिया और देश विदेश के हमारे सभी ख्रिस्ट विश्वासी मित्रों को आशीष दे कि हम ख्रिस्ट प्रेम और सहयोग में आगे बढ़ें और जगत में तेरे साक्षी के अधिक सामर्थ्य पाएं। हमारी कलीसिया के सब काम पर आशीष दे, लड़के लड़कियों की शिक्षा पर आशीष दे कि वे तेरे भय, प्रेम और भरोसा बढ़ते जाएं। कलीसिया के विद्यालयों, शिक्षण प्रशिक्षण संस्थाओं, महाविद्यालयों और अन्य संस्थाओं को संभाल और उनकी बढ़ती दे और उनके द्वारा कलीसिया के लिए आत्मिक और लौकिक आशीष दे। खेती बाड़ी और हर एक काम उद्यम को सफल कर, जिससे हर कोई सुवेग से तेरे आगे चले और अपनी जीविका पाए। अपने कृपा से उन सबों पर दृष्टि कर जो कंगालपन, रोग और नाना प्रकार के साकेती और दुख में है, उनको शांति दे। हे पिता, आज की गिरजा आराधना के अवसर पर जहाँ कहीं भी परिवारों में हम लोग सिरनी जमा कर रहे हैं, उसे तेरे हाथ में सौंपते हैं। इसे आशीष दे, अपने राज की वृद्धि में इस्तेमाल कर। प्रार्थना करते हैं पिता, इस समय जो संकट हमारे देश में, पूरे विश्व में छाया हुआ है, उसमें प्रभु तो हम सबों की सहायता कर कि हमारे लिए जो अवसर बन पड़े प्रभु, जब बनता है दूसरों की मदद का हम अवश्य कर पाए। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु हर एक के लिए प्रभु, जहाँ पर सेवा के काम किए जा रहे हैं प्रभु, हमारे मंडली के द्वारा, पूरे चीज चर्च के द्वारा, पूरे क्रिस्तानी कलीसिया के द्वारा उसे बहुत आशीष दे। प्रार्थना करते हैं कि हमारे देश की सरकार के द्वारा, राज्य सरकार की ओर से या निजी तौर पर या किसी भी संस्था या व्यक्तिगत रूप से जो जिस रूप से भी मदद करें, किसी का आशीष दे कि सेवकाई अच्छा से होने पाए और हम लोग मानवीय प्रेम में बढ़ते चले जाएं कि हर एक व्यक्ति, चाहे किसी भी समुदाय का हो, किसी भी वर्ग का हो, हम सबों का आदर सम्मान करते हुए बढ़ते चले जाएं। हे पिता, उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं जो इस संकट के समय में अनेक स्थान में फंसे हुए हैं, अपने परिवारों से दूर हैं। बहुतों को प्रतिदिन के भोजन और आवश्यक वस्तुओं की कमी है, तो आप ही प्रबंध कर दे कि प्रभु सबका व्यवस्था अच्छी तरह से हो सके। उसके साथ ही प्रभु जो हमारे देश की अर्थव्यवस्था चरमरा रही है, तो सहायता कर प्रभु, ऐसे में हम लोग संभाले जा सकें और किसी को किसी भली वस्तु की कमी ना होने दे। हे पिता, तू उपाय करने वाला है, तो मानव जाति को प्रभु ऐसे संकट से बचा कर रख। और विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु कलीसिया के हर एक भाई बहनों को तो ऐसे संकट से संभाल के रख। हम स्मरण करते हैं पिता कि इसहाक के समय में अकाल आया था और वैसे समय में उसने खेती किया और जो फसल आया प्रभु 100 गुना, वैसे प्रभु तो अपने लोगों को आशीष से परिपूर्ण कर कि प्रभु ऐसे समय हम संभाले जा सकें और हमें अवसर हो प्रभु कि हम लोग बहुतों को मदद दे पाएँ। हमारी कलीसिया के सब भाई बहनों की रक्षा कर जो दूसरे देशों में चले गए हैं, कि वे सब जोखिम और परीक्षाओं में विश्वासी ठहरे। हम उनके लिए भी तेरी विनती करते हैं, जो मंडली से निकाले गए वह उलट हुए हैं, उन पर दया कर कि वे सच्चे पश्चाताप से तेरी ओर फिरे। सब मनुष्यों का त्राण ठहर और उन पर जो अंधियारे में बैठे हैं मुक्ति का उजाला प्रकाश कर। हमको आपस्तापी मृत्यु से बचा और अंत में अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट के द्वारा स्वर्ग राज्य में ग्रहण कर। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे ही पृथ्वी पर भी हुई। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे और हमारे अपराधों को क्षमा कर
जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं। औरों को परीक्षा मत डाल, परंतु बुरे से छुड़ा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महत्व सदा तेरी है। आमीन। अब त्रिएक परमेश्वर का आशीर्वाद विश्वासी और दीन मन से ग्रहण करें। परमेश्वर तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे। परमेश्वर अपना मुख तुझे प्रकाश करे और तुझ पर अनुग्रह करे। परमेश्वर अपना मुख तुझे प्रकाश करे और तुझे अपना कुशल देवे। आमीन। यीशु सहाय।